खलीज में एक ऐसा खामोश मुआहिदा पक रहा है जिसने वाशिंगटन की ताकत, इसराइल की हिकमत अमली और पूरी आलमी मईशत को एक नए खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी अब खुद ईरान के साथ ऐसे राब्ते कायम कर रहे हैं जिनका चंद साल पहले तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अगर ये बैकडोर डील्स मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता की सियासत बदल सकती है बल्कि आलमी तजारत, तेल की कीमतों और ताकत के तवाज़ुन का पूरा नक्शा हिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका वाकई इस बार तनहा पड़ रहा है। नाज़रीन, खलीज में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सफारतकारी नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनता जा रहा है। अब नए हुर्मुज़, जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और LNG सप्लाई गुजरती है, अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि आलमी मईशत की शाहरग बन चुकी है। यही वजह है कि यहाँ पैदा होने वाली हर कशीदगी पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिला देती है। हालिया दिनों में अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी मौजूदगी में इजाफा किया, पाबंदियों को सख्त किया और यह तासुर दिया कि ईरान के माली और शिपिंग नेटवर्क्स को मजीद महदूद किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक खामोश तब्दीली शुरू हो गई। सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और कुछ दीगर खलीजी ममालिक ने बैक चैनल राब्तों के जरिए ईरान के साथ बातचीत तेज कर दी। मुख्तलिफ सफारती और इलाकाई जराये के मुताबिक अब गुफ्तगू सिर्फ सियासी सतह तक महदूद नहीं रही बल्कि तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी, शिपिंग, कोऑर्डिनेशन और मैरीटाइम डीएस्केलेशन जैसे मामलात भी ज़ेर बहस हैं। इतलात ये हैं कि बाज़ खलीजी तजारती कंपनियां और शिपिंग नेटवर्क्स ऐसे मैकेनिज्म पर गौर कर रहे हैं जहां आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज अपनी रूटिंग और कार्गो डिटेल्स ईरान के साथ मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें महफूज पैसेज दिया जा सके। शर्त सिर्फ ये बताई जा रही है कि जहाज़ों में ऐसा कोई फौजी सामान ना हो जो ईरान या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। खामोश मुआहदे अक्सर खुली जंगों से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। असल हैरत यहाँ से शुरू होती है जब वो ममालिक जो बरसों अमरीकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे खड़े थे अब अपनी मुआशी बका के लिए मुतबादल रास्ते तलाश करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खलीजी क़यादत अच्छी तरह जानती है कि अगर अपनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल तसादुम हुआ तो नुकसान सिर्फ ईरान या अमेरिका का नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। तेल की कीमतें अचानक ऊपर जा सकती हैं, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर हो सकती हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका की मईशतें दबाव में आ सकती हैं। इसीलिए अब खलीजी ममालिक सिर्फ अस्करी इत्तेहादों पर इंसार करने की बजाय एक प्रैक्टिकल सिक्योरिटी मॉडल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हर फरीक से बराह रास्त रब्ता रखा जाए ताकि गलत फहमियों और एक्सीडेंटल एस्केलेशन का खतरा कम हो जाए। क्योंकि हकीकत यह है कि खलीज में सिर्फ एक ड्रोन इंसिडेंट, एक गलत रडार सिग्नल या एक मिसकैलकुलेशन पूरे खित्ते को जंग में धकेल सकती है। ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, इत्तेहादियों के एतमाद से कायम रहती है। अब सवाल यह है कि अगर ये खामोश डील्स मुकम्मल हो गई तो आगे क्या हो सकता है। ये बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान लिमिटेड कोऑर्डिनेशन कशीदगी कम कर शिपिंग महफूज हो जाए और आलमी मार्केट्स को वक्ती तौर पर एक स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन वर्स्ट केस कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर अमेरिका या इजराइल को यह महसूस हुआ कि ईरान इस सूरत हाल से स्ट्रैटेजिक लेजिटिमेसी हासिल कर रहा है तो दबाव मजीद बढ़ सकता है। नई पाबंदियां, कवर्ट ऑपरेशंस या रीजनल पावर प्रोजेक्शन में इजाफा हो सकता है और फिर सिर्फ एक गलत कदम पूरे मिडल ईस्ट को आग में धकेल सकता है। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ जहाजों और तेल का मामला नहीं है, ये एतमाद की शिफ्टिंग लाइंस हैं। पहली बार खलीज के कई ममालिक ये सोच रहे हैं कि शायद हर बहरान में मुकम्मल तौर पर वाशिंगटन पर इंसार अब महफूज हिकमत अमली नहीं रहा, और यही वो हकीकत है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया। ईरान अब सिर्फ पाबंदियों से बचने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि खुद को एक नागजीर इलाकाई हकीकत के तौर पर पेश कर रहा है। अगर खलीजी ममालिक ने वाकई इस मॉडल को कबूल कर लिया तो खित्ते में अमरीकी असर और रसूख पहले जैसा मजबूत बरकरार रखना आसान नहीं रहेगा। अब फैसला आप करें, क्या खलीजी ममालिक सिर्फ अपनी मईशत बचा रहे हैं या वाकई मिडल ईस्ट में ताकत का नया तवाज़ुन बनना शुरू हो चुका है। क्या यह जंग रोकने की कोशिश है या एक नए इत्तेहाद की बुनियाद। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले चंद महीने मशरिक़ वुस्ता की सियासत का रुख बदल सकते हैं। नाज़रीन, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। तजिया अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ये आपकी अपनी आवाज़ है, आपका अपना चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।